प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर से शाम के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते और आप सभी मसीह भाई बहन बहुत बहुत धन्यवाद करते। मेरे प्रिय भाई बहन, हम जानते हैं हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताएं होती हैं, बहुत सारा कर्ज होता है और तरह तरह के बंधन होते हैं, तरह तरह के हमारे जीवन में श्राप होते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है हर प्रकार के कर्ज से मैं आपको उतारूंगा, हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन से मिटाऊंगा, हर प्रकार के बंधन से मैं आपको छुटकारा दूंगा। इसीलिए मेरे प्रिय भाई ने जो कर्ज से, बोझ से, चिंता से, घर से, तनाव से, परेशानियों से, जीवन में बहुत सारे संघर्ष या बहुत सारी बंधनों से यदि आज आप फंसे हुए हैं तो आपको विश्वास और भरोसा रखना है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि जैसे रास्ते हमारे जीवन में बंद हो चुके हैं। पैसे की तंगी हो सकती है, कर्ज की किस्तें हो सकती हैं, घर की जिम्मेदारियां, नौकरी या व्यापार, बहुत तरह तरह की चिंताएं हमारे जीवन में होती हैं। लेकिन हमें डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है, चिंतित नहीं होना है कि ये परमेश्वर हमारे जीवन को बदलने जा रहा है। ये सब मिला करके इंसान जो अपने मन में बातें रखता है, कहीं ना कहीं इंसान को तोड़ देती है। जब हमारे घर की चिंता होती है, तरह तरह के बोझ होते हैं या हमारे जीवन में कर्ज होते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है तुम्हें धैर्य और विश्वास रखना है। आपके जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियों को परमेश्वर ठीक करने जा रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, लेकिन मैं आज आपको एक बात और विश्वास दिलाता हूं, यीशु मसीह उन हर व्यक्तियों के साथ है जो आज चिंतित हैं, जो आज परेशान हैं, जो आज हर प्रकार की बीमारियों से लड़ रहे हैं, हर प्रकार की समस्याओं से। परमेश्वर के लिए सब कुछ असंभव है। आपके जीवन में परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों को ब्लेसिंग करता और आशीष देता है। बाइबल कहती है अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसका तुम्हारा ध्यान है। यदि आज हमारा परमेश्वर हमें ध्यान रखता है, हमारे जीवन की हर प्रकार की सहायता और मदद करता है, चाहे हमारे जीवन में बोझ हो, कर्जा हो, चिंता हो, बच्चों के जीवन का भविष्य को लेकर के चिंतित हैं, परेशान हैं, नौकरी है, जिम्मेदारी है, व्यापार है, तरह तरह की बातें, हमारे मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है आपको धैर्य और विश्वास और भरोसा रखना है कि परमेश्वर हमारे हालात को बदलता है। चिंता हमारे जीवन की सबसे बड़ी एक क्या होती चोर समझ लीजिए। चिंता हमारी नींद चुरा लेती है, हमारी शांति चुरा लेती है, हमारे विश्वास को कमजोर कर देती है। चिंता एक ऐसी चीज है जो हमारा जीवन को तहस नहस और बर्बाद कर देती है। लेकिन प्रभु का वचन यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है यदि तुम्हारे जीवन में परेशानियां हैं, दिक्कत है, वो चिंता करके हटाई नहीं जा सकती, ना ही वो खत्म हो सकती है। यदि चिंता करने से आपके जीवन में कुछ बदल जाए तो जो लोग आज लाखों करोड़ों लोग दवा खाते हैं, जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, रात दिन परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं कि मेरे जीवन का क्या होगा, मेरे भविष्य क्या होगा, क्या उनका जीवन बेहतर नहीं हो सकता था। यीशु मसीह ने हमें इसी तरीके समझाया और बताया है। परमेश्वर आज आपको यही कह रहा है कि तुम चिंता मत करो, उसे मुझे दे दो, मैं तुम्हारी ध्यान रखता हूं और तुम्हारे घर परिवार, तुम्हारे बच्चों को हर तरीके से मदद और सहायता करता हूं। और बाइबल में एक वचन भी लिखा है जिस तरीके पढ़ सकते हैं, मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर एक घटी को अपनी महिमा के धन के अनुसार यीशु मसीह में पूरी करेगा। तो यही हमारे जीवन में एक विश्वास आता है कि परमेश्वर हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है। यीशु मसीह ने बहुत ज्यादा जोर दिया है कि तुम चिंता मत करो, हर प्रकार का बोझ मेरे ऊपर ला के डाल दो क्योंकि मैं तुम्हारा बोझ उठाने वाला परमेश्वर हूँ। इस संसार के जगत से परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करें, जो आज चिंतित है, डिप्रेशन में, घर की समस्याओं में, तरह तरह की चीजें हैं, उन सब की बातों को लेकर के प्रभु यीशु मसीह के नाम से यदि हम रखते हैं या प्रार्थना करते हैं या आज्ञा देते हैं तो हमारा जीवन बेहतर हो सकता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, परमेश्वर ने यह नहीं कहा है कि कुछ घटी पूरी करेगा, परमेश्वर ने कहा है हर एक घटी को मैं पूरी करूंगा। परमेश्वर ने कहा हर एक प्रकार की घटी कमी को मैं पूरा करूंगा। तो आज हमें धैर्य और विश्वास रखना है। जिस तरीके से आपके घर में जो कमी है, जो तंगी है, जो कर्ज है, वह परमेश्वर के लिए बड़ा नहीं है। इस बात को हमें समझना होगा। परमेश्वर रास्ता बनाता है हमारे जीवन को बेहतर करने के लिए, अपने बच्चों, घर परिवार के लिए, बेटे और बेटियों के लिए। तो प्रभु हमें बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देता है। एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। दूसरा राजा अध्याय 4 में लिखा है, एक विधवा स्त्री थी, उसके पति की मृत्यु हो गई थी और उसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज था। कर्ज इतना था कि लोग उसके बच्चों को गुलाम बनाने के लिए ले जा रहे थे। लेकिन परमेश्वर यहीं में बड़ा चमत्कार करता, उसे आशीष देता है, बरकत देता है। उस स्त्री के पास कुछ भी नहीं था, घर में बस थोड़ा सा तेल पड़ा था। लेकिन जिस तरीके से उसने हार नहीं मानी, परमेश्वर से वो प्रार्थना करी, विनती करी, दुआ करी, इसीलिए वो परमेश्वर के जन के पास गई और रो करके बोली, मेरे ऊपर कर्ज है, मेरे बच्चों को गुलाम बनाया जाएगा यदि मैं कर्ज नहीं दे पाती हूँ। और परमेश्वर ने उसे थोड़े तेल से इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि पूरा कर्ज उतर गया
और उसके घर में बचत भी हो गई और परमेश्वर की आशीष उसके घर में आई। इसीलिए हमें धैर्य और विश्वास अंतिम समय तक रखना है कि हमारे जीवन में प्रभु हमारे लिए कोई रास्ता, कोई मार्ग बनाएगा। परमेश्वर कहीं अलग से आपको नहीं देगा कि आपको पैसा दे देगा बहुत ज्यादा, नहीं, जो आपके पास है उसी में परमेश्वर आपको रास्ता बनाएगा। जैसे उसके पास तो कुछ नहीं था, लेकिन तेल था थोड़ा सा, लेकिन परमेश्वर ने उसे इतना बढ़ाया कि सारा कर्ज उतर गया। ये परमेश्वर की महिमा होती है। दोस्तों, आज हमारे जीवन में यही चल रहा है, यही हमारा परमेश्वर आज हमारे जीवन में काम करता है, जो थोड़े में बहुत बना देता है, जो बंद दरवाजे को खोल देता है, जो असंभव को भी संभव कर देता है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपके साथ परमेश्वर खड़ा है। लेकिन आज आपको धैर्य और विश्वास और भरोसा रखना है कि परमेश्वर आपकी सहायता, आपकी मदद करता है। आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अगर आपका जो कर्ज है बहुत बड़ा हो चुका है, तो यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष देगा। अगर आपका कर्ज बड़ा है तो यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से निकलेगी। अगर आपकी चिंता भारी है, आप डिप्रेशन में चिंतित हैं, परेशान हैं, तो परमेश्वर की शांति उससे आपके जीवन में हर प्रकार की भारीपन को, हर प्रकार की चिंताओं को मिटा देगी। जिस तरीके से लोग अपनी चिंताओं को लेकर के चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, यीशु मसीह हमें कभी नहीं छोड़ते हैं। लोग परमेश्वर को छोड़ देते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी भी एक दूसरे को नहीं छोड़ता है। जिस तरीके से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, यदि आज आप प्रार्थना करेंगे और आज्ञा देंगे, यीशु मसीह के नाम से हर एक चीज को आप सौंप देंगे, तो आपके जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियां बदलने जा रही। आइए मेरे प्रिय भाई ने सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते, हमारे जीवन की हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेगा परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना और विनती और तौबा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के लहू के नाम से हम आज उन हर बहनों के लिए, हर भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आपसे इस समय विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं, उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए, उन हर लाचार व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके आंख से आज आंसू निकलते हैं, जो चिंतित हैं, भयभीत हैं, परेशान हैं, अपने घर को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, अपनी नौकरी को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने कामों को लेकर के आज बहुत ज़्यादा वो लाचार हो चुके हैं, टूट चुके हैं। आज उनके मन में वो सामर्थ्य, वो ताकत नहीं है परमेश्वर कि आज वो संसार से लड़ सकें, या संसार की बुराइयों से लड़ सकें, या संसार में जो शैतानी ताकत उनके जीवन में काम कर रही है उससे लड़ सके। पिता परमेश्वर, आप उन्हें सामर्थ्य और ताकत देने वाले पिता परमेश्वर, हर बहनों को आप आशीष देने वाले, उन्हें हर प्रकार की आशीष से, बरकत से आप उन्हें नवाजने वाले पिता परमेश्वर, क्योंकि आपसे जो प्रार्थना और विनती और दुआ करता है उसकी प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती, क्योंकि हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। आज हर भाइयों को, हर बहनों को आप ब्लेसिंग करने वाले, उन्हें आशीष देने वाले हैं। उनकी हाथों को जो फैला करके इस समय आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके हाथों को भर। आज जिन बहनों के जीवन में सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी भाई के शरीर में किसी प्रकार की ठंडी के कारण आज उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आज नसों में प्रॉब्लम हो रही हैं, आज बहुत ज़्यादा ठंडे पाँव हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा विचलित होते हैं, परेशान, हताश, निराश हैं, या किसी कारणवश बहुत ज़्यादा वो अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, थक पड़ते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप सहारा देने वाले हैं, आप इस संसार के मालिक हैं, आप उद्धारकर्ता, आप जीवन देने वाले प्रभु हैं। हम आपसे विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, हर भाइयों की आप रक्षा सुरक्षा करते हैं, हर यूथ, हर यंग, हर छोटे और बड़े की आप रक्षा सुरक्षा करते हैं। इस समय हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के लहू के नाम से आज जो पवित्र है, जिस परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए, संसार को बचाने के लिए अपना लहू बहा दिया, अपना इकलौता पुत्र पिता परमेश्वर संसार के जगत के लोगों को दे दिया, ताकि जो आज संसार में है इंसान वो विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के नाम से हम चंगे होंगे, हमारे जीवन से बीमारियां जाएंगी, हमारी हर प्रकार की समस्याएं जाएंगी, हमारा हर सर दर्द जाएगा, हमारे घर से जो नौकरी चली गई है वो आएगी, हमारे घर में नौकरी नहीं, हमारे घर में पैसे की दिक्कत है। यदि आज वो लहू के नाम पे विश्वास करके यदि प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उनके जीवन की हालात को आप बदलने वाले, उनकी हर प्रकार की परिस्थितियों को बदलने वाले हैं। आज वो हल्लाचार व्यक्ति की आप सहायता और मदद करने वाले हैं। आज जो रूठे हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, या डिप्रेशन में हैं, चिंताओं में आज पड़े हैं, आज वो चल नहीं पाते हैं, आज उनको डर, मतलब बाहर निकलने में डर लगता है, आज जो डिप्रेशन में पड़े हैं, किसी भी कारण हो सकता है, किसी ने किसी को धोखा दिया हो, किसी ने किसी का धोखा मतलब साथ छोड़ दिया हो, या उसका साथ छोड़ गया हो पिता परमेश्वर, किसी कारण बस आज वो अकेला पड़ गया संसार में, तो आप उन्हें सहारा देने वाले हैं, आप उन्हें सुरक्षित रखने वाले हैं, आप उनकी रक्षा सुरक्षा करने वाले, आप उन्हें हर तरीके से आप उनकी मदद और सहायता करने वाले, आप वो ब्रह्मांड के मालिक को उद्धारकर्ता जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। जिस तरीके से आपने
हजारों लाखों लोगों के जीवन में आपने परमेश्वर आशीष दी। आज जिसके पास बुद्धि नहीं, वो बुद्धि मांगता है पिता परमेश्वर। आज जिसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं, वो ज्ञान मांगता है। आज जिसके पास सामर्थ्य नहीं, वो सामर्थ्य मांगता है। आज जो बीमार है, वो अपने के लिए चंगाई की दुआ करता है। आज जिसको जो भी जरूरत है पिता परमेश्वर, आर्थिक स्थिति नहीं सही है, आज घर में बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी परेशानियां हैं, घर में हर एक प्रकार की चीज़ें हैं, माता पिता भाई बहनों को लेकर के बहुत ज़्यादा भयभीत है, चिंतित हैं, लेकिन प्रभु हम आपसे दुआ करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे हाथों को भर पिता परमेश्वर, हमें चंगा कर, हमें हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से आप बचाने वाले हैं। आप संसार के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु हैं। आज जो भी आपके सामने अब घुटने टेक करके प्रार्थना करता है, अपने पलकों को पिता परमेश्वर भिगो करके आज वो प्रार्थना करता है कि मेरे बच्चे को चंगा कर प्रभु, मेरे बेटे को आज अच्छी नौकरी दे, आज उसे मतलब कि हर तरीके से ब्लेसिंग कर, आशीष दे पिता परमेश्वर। आज जो बहुत डरे हैं, भयभीत हैं, आज जिनके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, आज उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु उन्हें सद्बुद्धि और ज्ञान दे, ताकत दे, और उनके जीवन में जो भी कुछ है उसमें खुश रहे पिता परमेश्वर, और मेहनत करें। और परमेश्वर क्योंकि आप कहते हैं जो व्यक्ति मेहनत करता है मैं उसके साथ खड़ा रहता हूं, उसकी मदद करता हूं, उसकी सहायता करता हूं। तो प्रभु हम सभी मसीह भाई बहन मेहनत करते हैं, विश्वास करते हैं कि प्रभु आप हमारे साथ हैं, हर पल, हर वक्त, हर समय आप मेरी रक्षा और सुरक्षा करते, मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे बेटे और बेटों की, सभी की आप रक्षा और सुरक्षा करते, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, कि आज के बाद जो भी हमारे जीवन में समस्याएं हैं, हम अपने आप की जो अपनी समस्याओं के पिता परमेश्वर, अपना बोझ आपके समझ में समर्पित करते हैं यीशु मसीह के लहू के नाम से पिता परमेश्वर, और उस पवित्र नाम से पिता परमेश्वर हम अपना हर बोझ, हर चिंता, हर समस्याएं, हर बीमारी हम आपको समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर, आपके चरणों में रखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो भी हमारी चिंताएं हैं वो सब आप देखने वाले हैं, जो भी हमारी समस्याएं, जो भी हमारी चिंताएं हैं प्रभु, क्योंकि हम आप विश्वास और भरोसा करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम विश्वासी हैं पिता परमेश्वर, हम आपके वचन को पढ़ते हैं कि प्रभु हमें आशीष मिलती है। आपने जिस तरीके से बहुत सारे लोगों को चंगा किया, आपने गूंगों को मतलब बोलने की आज़ादी दी, आपने अंधों को रोशनी दी है, आपने मुर्दों को जिंदा किया, आपने लकवों के रोगियों को ठीक किया है, आपने हर तरीके के गूंगे, बहरे, लंगड़े, अंधे जो भी थे, जिनको फीवर था, जिनको सर्दी, जुकाम, बुखार जो भी कुछ था, सब कुछ आपने चंगा किया है। यहाँ तक कि परमेश्वर ने आपने भूखों को रोटी खिलाई, सब कुछ आपने करके दिखाया, ताकि हम विश्वास करें, भरोसा करें कि परमेश्वर हमारे जीवन में है, वही सत्य मार्ग और परमेश्वर, क्योंकि उसने हमें हर तरीके से कहा है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। इस तरीके से आपने लाजर को जिंदा किया पिता परमेश्वर। आज हर बहनों को जीवन में आशीष दे पिता परमेश्वर। आज जो बेड में पड़े हैं, जो अपने घर में पड़े हैं, जो किसी भी स्थान में हॉस्पिटल में पड़े हैं पिता परमेश्वर, उनके पास पैसा नहीं है दवा इलाज के लिए, तो प्रभु हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। इसी वक्त उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले पिता परमेश्वर, हर भाइयों की आप रक्षा करें, जिनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी कारणवश ये शैतानी ताकत, देवी देवता भवानी जो भी कुछ, अगर इस तरीके का कोई मैटर उनके शरीर में, शैतानी ताकत, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं काम करते हैं, जादू टोना, जो भी किसी प्रकार की काला मैजिक या ब्लैक मैजिक XYZ जो भी उनके शरीर में यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज उनके शरीर से, उनके घर से, उनके काम से, उनके बिजनेस, उनके धंधों से वो सब निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक हैं, उद्धार करता और जीवन देने वाले प्रभु आप हैं। इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, कि आपने हर प्रकार की बुराइयों को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की समस्याओं को आपने ठीक किया, हर प्रकार की समस्याओं, जो मन में बोझ था, जो डिप्रेशन था, जो भी किसी प्रकार की समस्याएं थी, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से हम पिता परमेश्वर समर्पित करते हैं कि आज की बात हमारे जीवन में किसी प्रकार की चिंता, किसी प्रकार का डर या किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाइयों ने, जिस तरीके से आपने प्रार्थना की, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुनी, आपको आशीष दिया, आपको डरना, भयभीत नहीं होना है। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको ब्लेसिंग देने चाह रहा है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि इस हम डोनेशन देना चाहते हैं, यानी दान देना चाहते हैं, तो आप अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार दे सकते हैं, जो भी आपके पास 10, 5, 20 हो। परमेश्वर उसमें आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे, आपके घर में खुशहाली रहे, आपके घर में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि यीशु का लहू आज आपको सामर्थ देता है, वो आपको चंगा करता है, वो आपको ताकत देता है, वो आपको हर प्रकार से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। आपको धैर्य और विश्वास और भरोसा बनाए रखना है कि परमेश्वर आपकी मदद, आपकी सहायता करता है। तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं या QR कोड के माध्यम से भी भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं संसार के जगत के लिए आया हूं। तो इसका मतलब है परमेश्वर हम सभी मसीह भाई बहनों के लिए इस जगत में आया, ताकि जब हम विश्वासी अपने आप को विश्वास के द्वारा परमेश्वर के सामने अपनी बात को रखें, तो परमेश्वर हमें हर तरीके से ढूंढ करके हमारी रक्षा, हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको बहुत सारी आशीष मिले, आमीन।